जय माता दी दोस्तों। करवा चौथ के दिन भूलकर भी ना करें ये गलतियाँ। करवा चौथ को सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना गया है। अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की कामना के साथ हर साल करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इसके बाद चंद्र दर्शन किए जाते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं। करवा चौथ को सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना गया है, इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को कुछ ऐसे काम हैं जो कि इस दिन नहीं करने चाहिए, वरना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। करवा चौथ के व्रत नज़दीक है, इसलिए व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए सुहागिन महिलाएं ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। लेकिन कई बार कुछ महिलाएं व्रत रखने के दौरान ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनकी वजह से उन्हें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है और उन्हें पता भी नहीं होता है कि उनकी गलती क्या है। करवा चौथ 2023 तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि प्रारंभ 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार रात 9:30 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन 1 नवंबर रात्रि 9:19 पर होगा। ऐसे में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष करवा चौथ के दिन अद्भुत संयोग का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कार्य या पूजा शुभ फल प्रदान करती है। साथ ही इस दिन वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाएगी। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे और नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद ईश्वर का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक और फलक पर करवा का चित्र बनाएं। शाम के समय फलक वाले स्थान पर चौकी लगाकर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और माता पार्वती संग भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पूजा की थाली में दीप, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली, मिठाई रखने के साथ करवे में भी जल भरकर रखें। पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 सामग्री अर्पित करें। इसके बाद शिव शक्ति और चंद्रदेव की पूजा करें। करवा चौथ व्रत की कथा जरूर सुने। रात में चंद्रमा के निकलने के बाद छलनी के अंदर चंद्रमा को देखने के बाद चंद्रदेव की पूजा करें और अर्घ दें। इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राण की रक्षा के लिए इस व्रत को किया था। कहा जाता है कि द्रौपदी के व्रत रखने के कारण ही पांडवों के प्राण पर कोई आंच नहीं आई थी। इसलिए कहा जाता है कि हर सुहागिन स्त्री को अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। साथ ही इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और आपसी संबंध भी मधुर होते हैं। इस दिन किसी को भी दूध, दही, चावल या उजला वस्त्र दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन करवा चौथ के दिन विशेष रूप से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है। सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर को भूलकर भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। इन चीज़ों को बहुत ही महत्व होता है। सुहाग की ऐसी वस्तुएं पहनते समय अगर टूट जाए तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें, लेकिन इन्हें फेंके ना, ताकि किसी के पैर के नीचे ना आ जाए। इस दिन कैंची या फिर किसी धार वाली चीज़ का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी दूसरे के बारे में गलत शब्द नहीं बोलना या फिर लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दिन सतियों की कथा और पौराणिक कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। इस दिन किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचना भी गलत माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन कम बोलना चाहिए और भजन कीर्तन भी करना चाहिए। ऐसा करने से करवा देवी की कृपा होती है और पति की लंबी उम्र होती है। इस दिन भूलकर भी मांस, मछली, अंडा या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए।
व्रत खोलने के बाद भी शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इससे पति और पत्नी दोनों को व्रत का पूरा फल मिलता है। इस दिन नीले, भूरे और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये अशुभता के प्रतीक माने गए हैं। संभव हो तो लाल रंग के कपड़े ही पहने, क्योंकि लाल रंग गर्मजोशी और मनोबल बढ़ाता है। साथ ही लाल रंग प्यार और पैशन का प्रतीक है। महिलाएं लाल रंग में अधिक सुंदर और आकर्षक दिखती है। हिंदू धर्म में लाल रंग को शुभता का प्रतीक माना जाता है। यहीं नीले, भूरे और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये अशुभता के प्रतीक हैं और ये रंग ओजस्विता कम करते हैं। इस दिन सास अपनी बहू को सरगी देना ना भूले। सरगी करवा चौथ के व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ये हर औरत के लिए शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ और कपड़े और श्रृंगार का पूरा सामान देती है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले सुबह लगभग 4 बजे के आसपास महिलाएं इस सरगी को खाकर अपने व्रत की शुरुआत करें। फिर पूरा दिन पूरी श्रद्धा के साथ उपवास करें और चांद निकलने पर अपना व्रत खोलें। पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। इससे वातावरण में सकारात्मकता आती है और पूजन का पूर्ण फल मिलता है। इसके चलते करवा चौथ की कथा को ध्यान से भी सुने, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ये व्रत केवल नई नवेली दुल्हन की तरह सजने संवरने का व्रत नहीं, बल्कि भारतीय पतिव्रता महिलाओं के लिए जीवन को नई दिशा प्राप्त होती है। इस दिन सुई, धागे, कैंची का प्रयोग भी ना करें। सोए हुए व्यक्ति को भी ना उठाएं। निंदा चुगली ना करें। रूठे को मनाने न जाएं। करवा चौथ के दिन माता गौरी का पूजन किया जाता है। महिलाओं को इस दिन अपने हाथों से माता गौरी के पूजन के दौरान हलवा पूड़ी अर्पित करना चाहिए। चंद्रमा माता का कारक होता है, इसलिए इस दिन आपको अपनी माता, सास या किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके द्वारा ऐसा किया जाए तो ये व्रत निष्फल हो जाता है। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। इस दिन व्रत खोलने के लिए छलनी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाकर व्रत को खोलता है। इस व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार करके माँ करवा की पूजा करती हैं और माँ करवा का अपने पति की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद लेती हैं। करवा चौथ व्रत करने वाली महिला को देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन भजन कीर्तन करके शंकर पार्वती का ध्यान करें। साथ ही करवा चौथ के दिन व्रती महिला को सबसे पहले यानी सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए। महिलाएं इस बात का भी ध्यान रखें कि घर के दूसरे सदस्य उनसे पहले ना जगे। देर से उठना अशुभ होता है। करवा चौथ के दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को नुकीली वस्तुओं का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन सिलाई, कढ़ाई, बुनाई से भी दूर रहना चाहिए। मान्यता है कि सुई धागे का इस्तेमाल करने से इस व्रत में नुकसान हो सकता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ये व्रत सुहागिन होने की निशानी होता है। मान्यता के अनुसार काला कपड़ा बहुत ही अशुभ माना जाता है और इस दिन महिलाओं को सफ़ेद कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए और ना ही सफ़ेद मिठाई, दूध, दही, चावल का दान करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत सरगी खाने के बाद सूर्योदय के बाद ये व्रत शुरू हो जाता है। ऐसे में इसके नियम भी सूर्योदय के बाद से लागू हो जाते हैं। इस व्रत से पहले सरगी खाने का चलन है, ताकि दिन भर शरीर को कमजोरी और अन्य परेशानियों से बचाया जा सके। ऐसे में कभी कभी सूर्योदय के बाद सरगी खाने की गलती ना करें। इसे सुबह 4 बजे से पहले ही खाएं। सूर्योदय के बाद सरगी खाने से आपका व्रत नहीं माना जाएगा। करवा चौथ के दिन चांद को बिना छलनी के बिल्कुल भी ना देखें। करवा चौथ का चांद हर बार देर से निकलता है। ऐसे मौके पर महिलाएं चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का चांद महिलाओं द्वारा नंगी आंखों से देखना भी अशुभ होता है। इसी वजह के चलते इस दिन सुहागिन स्त्रियां चांद को छलनी की मदद से देखती हैं। करवा चौथ का व्रत महिलाएं छलनी से चांद को देखकर समाप्त करती हैं। इसलिए अगर आप भी करवा चौथ के दिन चंद्रमा के निकलने का इंतजार कर रही हैं, तो परिवार के किसी सदस्य को आप चांद देखने के लिए भेज सकती हैं। पति पत्नी को इस दिन ज़्यादा इंतजार ना करवाएं
अगर आपको ऑफिस जाना है तो बिल्कुल जाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि दिन भर से भूखी प्यासी बैठी पत्नी आपका इंतजार कर रही है। आप समय से घर पहुँचे ताकि वह चांद का दीदार कर आपका भी दीदार कर सके। ऐसे में आपका समय से नहीं पहुँचना पत्नी को गुस्से से ज़्यादा मायूस कर सकता है, इसलिए उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखें। करवा चौथ पर पत्नी कई दिनों से तैयारी करती है। वह साड़ी से लेकर हर चीज़ की प्लानिंग करती है। वह उस दिन सुंदर दिखने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ती। ऐसे में वह तैयार हो तो आप उनकी तारीफ जरूर करें। इस दिन आप अपनी पत्नी को उपहार के तौर में छोटा ही सही कुछ गिफ्ट लाकर जरूर दें। इससे आपकी पत्नी खुश हो जाएगी और सारा दिन की भूख प्यास और थकान 1 मिनट में छूमंतर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।